अस्सलाम वालेकुम। मैं मासूम अली हूँ। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने से पहले मैं छोटी सी एक बात करूँगा। हमारे पास एक जुमला है कहने के लिए। हम उस चीज़ को सोच के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लाइफ में हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किए कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे वो लोगों का कॉन्सेप्ट है, लोगों की सोच है। अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हमने सोचना है तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे जिन्होंने ये आपके खिलाफ बातें करनी है या एक प्रोपेगेंडा करना है। अजीब किस्म की साइकी है यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में लोगों की। अब जैसा कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस मिल रही है और मुझे पता है कि कितने लोगों को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है और मैं इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का प्रूफ आज दूंगा। मैं एक छोटा सा एक मैसेज नीचे इंशाल्लाह अपनी वीडियो के नीचे लगाऊंगा, आप उसको चेक कीजिएगा कि एक पेशेंट मीरपुर ख़ास से जिनकी बेटी का इलाज हो रहा था, उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था हम किस तरह अपनी बेटी को स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं। उनके नियर बाय उनको स्पीच थेरेपी करवाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब से पहले फेसबुक से मैसेंजर पे मैसेज किया, उसके बाद मेरे नंबर पे उन्होंने मैसेज किए। उन्होंने मुझे पूछा कि मासूम भाई मैंने आपकी वीडियोस देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत चीज़ें क्लियर हुई और आप मुझे बताएं कि हम अपनी बेटी को स्पीच थेरेपी घर पे किस तरह करवा सकते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की चीज़ें जो स्पीच थेरेपी के लिए हमने चीज़ें ली हुई थी, उनको बेचारे को अभी यही नहीं पता था कि यार हमने कौन सी चीज़ें हमें स्पीच थेरेपी के लिए चाहिए और इसको स्टार्ट किस तरह करवाना है। तो भाई बात करने से पहले या आप लोगों को ये कोई भी एक जुमला कसने से पहले सोचना चाहिए कि यार इंसान पता नहीं किस सेंस में इस चीज़ को लेके चल रहा है। लोग मुझे कहते हैं कि यार आप यूट्यूब चैनल बना लिए, आप यूट्यूबर हो। भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं वो वाली चीज़ बता रहा हूँ, वो वाली पेन बता रहा हूँ जिस आजमाइश से मैं खुद गुजरा हूँ। और अगर मेरी किसी भी एक बात से किसी एक बंदे का फ़ायदा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूबर हो गया। और दूसरी बात ये, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पास अपना घर है, अच्छी जॉब है, मेरी माशाल्लाह फैमिली है, मेरे 2 बेटे हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद लाइफ में कुछ नहीं किया और ना वो कुछ करने का एम रखते हैं, ना वो किसी के काम आया आज तक। और यहाँ पर बैठ के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे गाने मुझे भी आते हैं, यहाँ मैं वीडियो बना सकता हूँ। सिद्धू मूसेवाला मुझे भी आता है और बहुत सारे गाने मुझे भी आते हैं। यहाँ पर उनकी वीडियोस बनाने से बेहतर है, और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो आप दिन में 10-10 वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं गानों की, आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी तकलीफ लोगों को बताएं या अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे किसी का फायदा हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए, ना ही मेरा वो टॉपिक है। तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज मैंने इसलिए कन्वे किया है कि लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ें कि हम कर क्या रहे हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बात की थी कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें मुझे 2-3 फ़ोन भी आए। चूँकि मैं 2-3 ग्रुप्स में भी ऐड हूँ, वहाँ पर मैंने अपने वीडियो का लिंक शेयर किया तो मुझे एक सखर से और लाड़काना से भी एक पेशेंट ने मैसेज किए व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमने स्पीच थेरेपी अब स्टार्ट करवाई अपनी बच्ची की, हमारी बेटी की सर्जरी को किसी को 2 महीने हो गए हैं, किसी को 3 महीने हो गए हैं। तो अभी हमारी बच्ची मतलब हमें उस तरह, या हमारा बच्चा है उस तरह हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उस पर उसको आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही, तो काइंडली आप इस चीज़ को हमें बताएं। तो आज की वीडियो स्पेशली मैं बनाने का मकसद ये है कि स्पीच थेरेपी और प्लस बच्चे की जो आवाज़ जैसे उसकी सर्जरी, कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होती है तो उसको 40 दिन बाद जैसे ही डिवाइस एक्टिवेशन होती है, तो उसमें अगर आप ये कॉन्सेप्ट रखते हैं और अगर पेरेंट्स का ये वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि उस टाइम पे बच्चे की आवाज़, जो डॉक्टर्स उसको बच्चे को आवाज़ देते हैं, वो बिल्कुल एक माइनर सी आवाज़ होती है जिसमें आप कहें तो बहुत लाउड आवाज़ सिर्फ बेबी सुन सकता है। उसके अलावा जो सराउंडिंग में एक नॉर्मल जो हमारे इर्द गिर्द जो आवाज़ घूम रही होती है वो उस बच्चा उस आवाज़ को फॉलो नहीं करता। और बहुत सारे पेरेंट्स इसी से डर जाते हैं कि यार पता नहीं हमारा बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो उसमें आपने बिल्कुल परेशानी होना, उसमें होता ये है कि जैसे ही आपके बच्चे की फर्स्ट मैपिंग होती है, फर्स्ट मैपिंग वो होती है जब बच्चे को बाहर वाली डिवाइस एक्टिवेशन करते हैं वो सर्जरी के आफ्टर 40 डेज बाद, तो उसके 40 दिन बाद दोबारा डॉक्टर उसकी मैपिंग करते हैं। मैपिंग वो चीज़ होती है जिससे बच्चे की जो अंदर वाली डिवाइस है उसकी वो आवाज़ को स्लोली, मतलब उसको ज़्यादा करते हैं और उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट 2 मैपिंग के बाद, मतलब आप कहें तो 3 महीने के बाद आपके बच्चे को एक नॉर्मल आवाज़ होती है वो थोड़ी बहुत सुनने लगती है। जैसे आप कोई उसका नाम ले रहे हैं या आप कोई चीज़ को नॉक कर रहे हैं या कोई बैलून प्रिक कर रहे हैं, तो वो माशाल्लाह उस चीज़ पे आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स भी करेगा और आपको वो सडन देखेगा पीछे कि यार ये आवाज़ आ रही है। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यार पता नहीं हमारा बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। लेकिन
जैसे ही डिवाइस उसको फर्स्ट डे में लगती है तो आपका बच्चा माशाल्लाह उसी दिन उसको आवाज जाने लगती है। वो वाली आवाज जो ज्यादा लाउड होती है, जो ज्यादा तेज आवाजें हैं, वो माशाल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल सुनने लगता है और उसको वो आवाज 100% जाती भी है। और उसके बाद फिर जैसे ही उसकी मैपिंग होती है, और ये मैपिंग तकरीबन 1 साल तक होती रहती है। मैपिंग का फायदा क्या है कि वो डॉक्टर बच्चे की आवाज को अगर एकदम से सारी खोल देंगे या एकदम से उसको पूरी आवाज दे देंगे तो वो बच्चा एकदम से जैसे कोई नॉर्मल सी भी आवाज सुनेगा, हल्की आवाज भी सुनेगा तो वो बच्चा डर जाएगा। जैसे वो डर जाएगा वो दोबारा कभी भी उस डिवाइस को नहीं लगाएगा, और जैसे ही आप उसको डिवाइस लगाएंगे तो वो डिवाइस को उतार के फेंक देगा। वो डर जाएगा इस चीज से कि यार ये तो मेरे लिए पता नहीं क्या मुझे लगा देते हैं मुझे आवाज। तो इसीलिए डॉक्टर्स उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि बच्चा उससे इरिटेट ना हो, बच्चा उसको एडजस्ट करे। जैसे ही वो माशाल्लाह 1-2 महीने में अपनी जो फर्स्ट सेकंड मैपिंग होती है उसमें जो आवाजें उसको जारी होती हैं उनको वो एडजस्ट करता है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर उसको थर्ड मैपिंग की तरफ लेके आते हैं। उसमें फिर बच्चा माशाल्लाह आपकी नॉर्मल आवाज, जैसे आपने उसको आवाज दी उसके नाम के साथ, तो बच्चा माशाल्लाह फौरन आपको पीछे मुड़ के रिस्पॉन्स करेगा, आपको देखेगा। और सबसे जरूरी चीज जो इसमें है वो आपकी स्पीच थेरेपी है। तो स्पीच थेरेपी का कॉन्सेप्ट लोगों को अभी ये पता नहीं है कि यार हमने स्पीच थेरेपी कब से स्टार्ट करवानी है और वो किस तरह करनी है। तो स्पीच थेरेपी जिस दिन आपके बच्चे को आफ्टर सर्जरी 40 डेज बाद जैसे ही आपके बच्चे की डिवाइस एक्टिवेशन होती है तो आप उसको उससे वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट वीक आप उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएं। और कोई अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट आप ढूंढें अपने सराउंडिंग में तो, और अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएं। स्पीच थेरेपी में बेसिकली वो 30 मिनट का एक सेशन होता है, और वो 30 मिनट का सेशन बेसिकली वो बच्चे के लिए नहीं होता, वो पेरेंट्स के लिए होता है। क्योंकि पेरेंट्स को जब पता चलेगा या पेरेंट्स को चीजें क्लियर होंगी कि हमने अपने बच्चे को काम कैसे करवाना है, देन आप अपने बच्चे को घर पे काम करवा सकते हैं। तो वो जो स्पीच थेरेपी का एक 30 मिनट का एक सेशन होता है वो बेसिकली आपके लिए होता है, पेरेंट्स के लिए होता है। वो पेरेंट्स को चीजें कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं कि आपने अपने बच्चे को इनिशियल स्टेज पे किस तरह चीजें आपने उनको बतानी है, और कौन से ऐसे 3-4-5 एक्टिविटीज हैं जो आपने डे फर्स्ट से अपने बच्चे को करवाना स्टार्ट करनी है। वो आप उसको 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जैसे ही आप करवाते हैं, फिर आप आफ्टर जब सेकंड उसका सेशन लेते हैं तो उसमें स्पीच थेरेपी का एक बहुत मेन रोल है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं यार नहीं हम स्पीच थेरेपी तो नहीं करवा रहे, हमारे बच्चे की सर्जरी को 6 महीने हो गए हैं लेकिन बच्चा कुछ बोल नहीं रहा। तो आपका बच्चा 1 साल बाद भी कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं सीखेगा। जस्ट डिवाइस लगाना एक काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है स्पीच थेरेपी का। और स्पीच थेरेपी में जो जैसे स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप बच्चे को लेके जाते हैं वो उसको बेसिक चीजें समझाता है, बेसिक चीजें उसको, साउंड को आपने उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करवानी है और वो साउंड को आपने कैसे बच्चे के सामने उसको बताना है, उसको समझाना है। फिर वो बच्चा उन चीजों को पिक करता है। तो आप अपने बच्चे की इस चीज से परेशान ना हो, स्पेशली कि यार पता नहीं हमारा बच्चा ये सुन रहा है आवाज या नहीं सुन रहा। कल भी मुझे एक बच्चे के फादर की कॉल आई कि यार हम अपने बच्चे को आवाज दे रहे हैं, उसकी सर्जरी को आज 1 महीना हो गया, हम आवाज दे रहे हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, ना वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, तो पता नहीं हमारा बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे का जो एक वॉल्यूम था, जो एक इलाज था वो हो गया है। और अब वो उस पर टाइम लगेगा। ओवर द नाइट अगर आप कहें कि हम अपने बच्चे को फर्स्ट डे पे ही आवाज दें और वो माशाल्लाह नॉर्मल रिस्पॉन्स करे, तो ऐसा नहीं है। उस पर बच्चे को टाइम लगता है, 6 महीने 8 महीने तक आपके बच्चे को नॉर्मल आवाज की तरफ आने के लिए। और जब अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे की सर्जरी को 6 महीने साल हो जाएगा और उसकी कोई 5 मैपिंग हो जाएंगी, तो उसके बाद आप देखिएगा माशाल्लाह जैसे ही आपका बच्चा घर के किसी भी पोर्शन में होगा, किसी भी उसमें होगा, आप उसको आवाज देंगे वो माशाल्लाह फौरन आपकी आवाज पे आपके पास आएगा और आपकी आवाज सुनेगा। लेकिन इस चीज को टाइम चाहिए, क्योंकि ये एकदम से आवाज खोलने से बच्चा इरिटेट हो जाएगा, वो डर जाएगा, वो डिवाइस नहीं लगाएगा। तो इसलिए उन्होंने डिजाइन इस तरह की है डॉक्टर्स ने इसको कि हम इसको मैपिंग की एक फेस में हम इसको लेके चलेंगे, जिसमें हम हर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बच्चे की मैपिंग करेंगे। और ये मैपिंग तकरीबन आपके बच्चे की 1 साल तक मैपिंग होगी। उसमें 6 से 7 दफा आपके बच्चे की मैपिंग हो गई, जिसमें आपको 6 महीने या 8 महीने बाद आपके बच्चे की फुल एक आवाज है वो डॉक्टर जिस उसको फ्री कर देते हैं उस वॉल्यूम को। तो फिर आपका बच्चा माशाल्लाह हर नॉर्मल आवाज जो सराउंडिंग में किसी भी बाइक की आवाज, गाड़ी की आवाज, हॉर्न की आवाज, और आपका बच्चा माशाल्लाह आपको खुद उस पे रिस्पॉन्स करके दिखाएगा और वो बताएगा उसको आवाज आ रही है, और वो खुद आपको बताएगा कि मुझे आवाज आ रही है। और सेकंड ये है कि स्पीच थेरेपी, इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट उसका रोल है स्पीच थेरेपिस्ट का।
आप ज़रूर अपने बच्चे को वीक में 2 टाइम स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाएं। और स्पेशली वो वाले बच्चे जो लाहौर में हैं, वो वाले पेशेंट जो लाहौर में हैं, उनके लिए सबसे अच्छा जो मैं रिकमेंड करूँगा वो डॉक्टर नदीम मुख्तार की क्लिनिक पे हैं, मिस हिबा। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे बेटे की माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच थेरेपी की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लाहौर के जो माशाल्लाह उनसे स्पीच थेरेपी ले रहे हैं। और उनका एक जो मैंने बच्चों को देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया। और उनका बच्चे को ट्रीट करना और समझाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और मैं रिकमेंड करूंगा आपको वो पेशेंट्स जो स्पेशली लाहौर के हैं, वो डॉक्टर नदीम मुख्तार की क्लिनिक पे मिस हिबा से ज़रूर अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी करवाएं। और आपने बिल्कुल इस चीज़ से परेशानी होना है कि यार पता नहीं हमारा बच्चा आवाज़ सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो माशाल्लाह आपका बच्चा आपकी आवाज़ सुन रहा है, लेकिन उसको टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, उस आवाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल परेशानी होना। तो बाकी इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको गाइड करता रहूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में भी। और जो मैंने बात की है वो वाली कि यार यूट्यूबर हो या, और हाँ एक और चीज़ भी है, मुझे किसी ने कहा कि यार आप किसी ऐसे यूट्यूबर से या किसी ऐसे टिकटॉकर से जाके एक शॉर्ट आउट डलवाएं अपने यूट्यूब चैनल का। तो भाई मेरा मकसद शॉर्ट आउट डलवाना या मैं किसी के पास जाके या मैं कहूँ यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, तो मेरा वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ मैं ज़रूर किसी से शॉर्ट आउट डलवाऊंगा, लेकिन जिससे भी शॉर्ट आउट डलवाऊंगा उससे इसी बेस पे डलवाऊंगा और इसी कंटेंट को लेकर डलवाऊंगा कि यार मेरा ये वाला कंटेंट है, मेरी ये वाली आवाज़ है, आप जरूर अपने चैनल पे मेरे चैनल को मेंशन करें। और लोगों को इस अगर मेरे थ्रू नहीं, अगर किसी के थ्रू या उस शॉर्ट आउट देने वाले के थ्रू अगर किसी का भला हो सकता है, तो मेरे लिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सदका जारी है। तो मैं जिस दिन भी किसी से शॉर्ट आउट डलवाऊंगा, मैं सिर्फ अपने चैनल का नाम लेके या मैं लाइक कमेंट्स के लिए नहीं करवाऊंगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा कि भाई मैं आखिर इस चैनल पे काम क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को अवेयरनेस क्या दे रहा हूँ। तो आप भी इस चीज़ को लोगों को बताएं कि मेरी वीडियोज़ को देखें या आपके चैनल पे ही जो आप शॉर्ट आउट दे रहे हैं आपको ही देखें और इस चीज़ को सर्च करें कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी फैमिली, ऐसा बच्चा है कि अगर उस शॉर्ट आउट देने वाले की वजह से ही किसी बच्चे का इलाज हो गया या मेरी वीडियो देख के किसी का इलाज हो गया, तो फिर उस शॉर्ट आउट का मज़ा भी है और उस चीज़ का मज़ा है। तो आप स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगा कि यार जो लोग बहुत सारी वीडियोस हम दिन में 10-10 वीडियो सिद्धू मूसेवाले की बना रहे हैं, तो वो मैं भी बना सकता हूँ, मुझे भी आती हैं और मेरे पास भी सारे गाने पड़े हुए हैं, मुझे भी सारे गाने आते हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो चीज़ें नहीं है। तो बेसिक मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस, ऐसी एक्टिविटीज़ डेली बेस पे कर रहे हैं जिनका ना आपको कोई फ़ायदा है और ना ही आपके सराउंडिंग में किसी को फ़ायदा है। तो आपने अगर कोई वीडियो अपलोड करनी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है, तो स्पेशली ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारी अवेयरनेस भी है, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हुआ, लेकिन हमने कहें तो बदकिस्मती से सिर्फ गधों और घोड़ों को प्रमोट किया है यहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आपने कोई वीडियो ऐसी अपलोड करनी है, ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है, तो आप अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने दर्द को लोगों को बताएं। क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप आजमाइश में होते हैं, तो तब लोग क्या कहेंगे, तब इंसान के माइंड में ये चीज़ें नहीं आती और ना ही वो लोग आपके सामने आते हैं। आप खुद ही अपनी परेशानी को लेके चल रहे होते हैं, खुद ही आप अपनी आजमाइश से गुजर रहे होते हैं, तो तब वो लोग कुछ नहीं कहते। तो जैसे ही आप उस आजमाइश से निकल आते हैं या आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिससे लोगों को फायदा हो सकता है या आपकी जात को फायदा हो सकता है, तो बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग में आपको नजर आएंगे, ओहो यार आप तो यूट्यूबर हो गए, आप तो वीडियोस बनाने लग गए हो, आपने तो पैसा कमाना है। तो भाई पैसा कमाना, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी कमा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मेरा अपना घर है, मेरी माशाल्लाह पूरी फैमिली है, पैसा तो मैं अभी भी कमा रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाने का ऐसा मकसद नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ या मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरी माशाल्लाह अपनी एक जॉब है, मेरा अपना एक काम है और वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े टाइम से कर रहा हूँ। तो आप खुदारा इन लोगों से परहेज करें और ऐसे लोगों के बातों पे बिल्कुल कान ना धरें और अपने काम से काम रखें और जो काम, जो मिशन आपका है, आप उसको ज़रूर लेकर चलें।